बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है यीस्ट बेसिकली क्या है, इनकी क्या अफादियत है, किस तरह ये जानवर की जो है मेटाबॉलिज़्म पे वो बेहतर असर करती हैं और कितनी मकदार में देनी चाहिए, किन किन जानवरों को देनी चाहिए, ये सारा कुछ। तो चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं। बेसिकली यीस्ट जो है ये ग्रुप होता है प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स कहते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी जानदार चीज़ें जिनको अगर हम जानवरों की खुराक में ऐड करें या इंसानों की खुराक में भी ऐड करें तो उनसे जो है वो जानवरों के हाजमे में इजाफ़ा होता है। हाजमे में इजाफ़े होने की वजह से जो है उनकी प्रोडक्शन, चाहे वो दूध है चाहे गोश्त है, तो दोनों में इजाफ़ा होता है। मतलब दूध भी बढ़ता है, साथ वज़न में भी इजाफ़ा होता है। तो इन जानदारों में बैक्टीरिया भी हैं और फंजाई भी हैं। तो ये इंसानों में भी यूज़ होते हैं। ये जिस तरह हम सेरेलैक वाले भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने प्रोबायोटिक्स डाले हुए हैं। और इसके अलावा जो है मैं अभी टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मुख्तसर मैं फार्मर्स को जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है और किस तरह होता है। तो यीस्ट जो है प्रोबायोटिक्स ग्रुप है, इसके अंदर फंजाई जो ग्रुप हैं उसमें उससे ताल्लुक़ रखती हैं। यीस्ट की वैसे बहुत सारी किस्में हैं, हम तो यीस्ट कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली इसमें जो है सैक्रोमाइसिस सर्वाइज़ी ये यीस्ट का नाम है, जो जिसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, एज़ ए प्रोबायोटिक काम करती हैं, जानवरों के हाजमे में इजाफ़ा करती हैं, दूध और गोश्त में इजाफ़ा करती हैं। बाकी यीस्ट में और भी बहुत सारे हैं जो इवन बीमारियां करती हैं। ये कैंडाइडा, थ्रश, इस तरह की और सारी रिंग वर्म जो है वो भी एक यीस्ट की वजह से होती है। ये जैसे कहते हैं सराइकी में भाई दादर पैगम, तो उस तरह की। तो वो खैर बहुत सारी डिजीज़ हैं जो फंजाई की वजह से, उसके अंदर यीस्ट अलहदा ग्रुप है उसकी वजह से होती है। ये जो स्पेसिफिक है सैक्रोमाइसिस सर्वाइज़ी इसमें होती है। ये सिंगल सेलुलर जो है फंजाई हैं। ये जो है बेसिकली जानवर क्योंकि खाते हैं हाई लिग्निन कंटेंट वाली चीज़ें, ड्राई रेफरेजेस, जिस तरह ये तूड़ी है या और इस तरह के किसी भी फसल का जो किसी भी चावलों की तूड़ी या किसी और उसकी, तो उसमें वो लिग्निन कंटेंट ज़्यादा होता है। या जो सूखे हुए पत्ते हैं, एजेड पत्ते, या जो दरख्त की छालें हैं, उनमें ये लिग्निन एक पॉलीसेक्राइड है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको जो है बैक्टीरिया इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सर्वाइज़ी हैं ये बड़ी ईज़िली तोड़ती हैं और ऐसे जो है कंटेक्ट्स में, मतलब समझे कि ऐसे छोटे अज़ा में वो उसे कन्वर्ट करती हैं जो जानवर ईज़िली उसे हज़म कर सकता है। तो जब तूड़ी या इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा जल्दी से हज़म होती हैं तो उसकी वजह से जो है जानवरों को वो ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सिर्फ तूड़ी नहीं, बाकी भी जिस तरह वनडे के अज़ा होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको क्योंकि वो बेहतर हज़म करती हैं, तो इस वजह से जो है जानवरों का जो है वो मेटाबॉलिज़्म जो है उसमें इजाफ़ा होता है, क्योंकि जानवरों को ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिल रही होती है और आखिरकार जो है वो जानवरों का दूध भी बढ़ता है और जानवरों का गोश्त भी बढ़ता है। दूध में सिर्फ दूध की मकदार बढ़ती है। ओवरऑल जो दूध की कंपोजिशन है कि दूध में कितने परसेंट प्रोटीन है, फ़ैट है, ये चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह, उस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। होता है, थोड़ी वो बेहतरी होती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। तो खैर जब दूध बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो जानवर से प्रोटीन और वाइटामिनस और कैल्शियम और फ़ैट वगैरह जो दूध में आ रही है तो वो ज़्यादा निकल रही है, मतलब दूध की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो इसलिए यीस्ट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एहतियातें बता दूं कि आपने जो है ना यीस्ट सिर्फ उस सूरत में देनी है कि जब आप जानवर को अच्छी खुराक दे रहे हैं। अगर आप जानवर को मतलब खुराक दे रहे हैं, आप वंडा भी दे रहे हैं, तूड़ी भी दे रहे हैं, और फिर हर जानवर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि दूध देने वाली गाय की अलहदा है और इसके अलावा जो है गबन जानवरों की अलहदा है, बकरे की अलहदा रिक्वायरमेंट है। हर जानवर की, हर एज ग्रुप की, हर जानवर की अपनी कंडीशन के लिहाज से वो मुख्तलिफ जो है वो तलब होती है ख़ुराक की। उसमें वनडे का अलहदा पार्ट है, तूड़ी का, साइलेज का, मिनरल मिक्सचर का, फ़ैट्स का, तो ये चीज़ों का बाईपास फ़ैट्स ये भी ज़रूरी हैं उसे भी। तो अगर आप सारी चीज़ें दे रहे हैं, बाईपास फ़ैट्स पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। हर जानवर की जो रिक्वायरमेंट है, गबन जानवरों की, दूध देने वाले की,
वज़न किस तरह बढ़ाएं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और साथ ये है, ये अगर आप खुराक अच्छी दे रहे हैं तो तभी यीस्ट जो है ना ये प्रोबायोटिक्स ये असर करेंगी, नहीं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यीस्ट ख़ुद खुराक के तौर पे बहुत कम इस्तेमाल होती है। ख़ुद तो इसकी जो क्वांटिटी इस्तेमाल होनी है वो 1 ग्राम इस्तेमाल होनी है, कॉलोनी मतलब होती हैं इसमें, तो 1 ग्राम मतलब इसकी डोज़ है पर डे। किसी जो मुख्तलिफ़ कंपनियों की हैं, कुछ क्लेम करती हैं 10 ग्राम आप दें, कुछ करती हैं 20 ग्राम। तो वो जिस कंपनी की आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो डोजेज लिखी हुई है उसी के मुताबिक दें। उससे बेशक थोड़ी सी ज़्यादा देने, कम देने से आपको फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो खैर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, तूड़ी उसे मिल रही है, वंडा तो हर चीज़, तो तभी यीस्ट का आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप खिलाने में ही सिर्फ तूड़ी या घास खिला रहे हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये बात होती है, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है आपके जानवरों का फ़ायदा भी होगा। तो ये था यीस्ट का इंट्रोडक्शन। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे रिप्लाई कर दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।